प्रश्नावली अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 का 8वां प्रश्न, 8वां सवाल, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। आयत मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी ये भी है, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भी है। आयत है जिसके विकर्ण दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करते हैं। जिसके विकर्ण, आयत के दो विकर्ण, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ये दोनों विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करते हैं। इस कोण को समद्विभाजित करते हैं मतलब इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। इस कोण को समद्विभाजित करते हैं मतलब इस पूरे कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो सिद्ध करो, तो ये सिद्ध करो, ये प्रूव्ड करो कि ABCD एक वर्ग है। अगर ऐसी कंडीशन है ना कि भैया ये आयत है और आयत के विकर्ण अगर कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो सिद्ध करो कि ये क्या है, एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। पेपर में खाली इतना बात पूछ सकता है, खाली सिद्ध करो कि वर्ग है, या ये पूछ लेगा कि विकर्ण, ये पूरा पूछ लेगा, है ना। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा उत्तर देना है परीक्षा में। दूसरा ये सिद्ध करो विकर्ण BD दोनों कोण विकर्ण BD दोनों कोण B और कोण D, दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है, दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये सिद्ध करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट सिद्ध करेंगे। जहाँ लिख दिया हमने हल डाल के पहला क्या लिखे हमने यहाँ पर, देखो पहला क्या लिखे, पहला यहाँ पर ये हमारा ABCD एक वर्ग है ना। ये सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो उसके लिए सवाल में दिया है कि ये आयत है, सिद्ध करना है कि वर्ग है। सवाल बोल रहा है आयत है, हमको बताना है कि ये वर्ग है। पहला ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है जिसका विकर्ण AC, जिसका विकर्ण AC, दोनों कोण A और C, AC जो है ना वो दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। अब त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में और त्रिभुज ADC में चूंकि कोण BAC ये वाला कोण और कोण DAC ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। ये वाला कोण BAC
बराबर होगा कोण DAC के, क्योंकि ये कोण A के आधे है। कोण A का आधा JB है, कोण A का आधा JB है, तो आधा आधा दोनों बराबर बराबर। हाँ, अब इस त्रिभुज के लिए AC भुजा और इस त्रिभुज के लिए भी AC भुजा। AC और AC दोनों कैसी बराबर होगी, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। हाँ, और भैया त्रिभुज कोण ACB, कोण ACB, ये वाला कोण, और कोण ACD, कोण ACD। अरे भैया ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे? इसलिए बराबर होंगे क्योंकि कोण C के आधे आधे है, कोण C के आधे आधे है। और मैंने बताया था कि जब एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर होती है, तो कोण भुजा कोण प्रमेय से, कोण भुजा कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मतलब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, ADC, ADC दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता प्रमेय से। हाँ, अब भैया हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। भैया जे वाला त्रिभुज और हमरा जे वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल डिक्टो फोटोकॉपी है। तो सर्वांगसम त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं बराबर होती है और सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो भैया इस त्रिभुज की AB भुजा, अरे इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की DC भुजा, कौन सी भुजा? DC भुजा। इस त्रिभुज के लिए AB भुजा और इस त्रिभुज के लिए DC भुजा, दोनों भुजा कैसी हो जाएगी? बराबर, क्योंकि CPCT नियम सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत कोण और सभी संगत भुजा कैसी होती है? बराबर हो जाती है। क्लियर? और साथ साथ लेकिन AB और CD भी बराबर है। कौन कौन बराबर है? AB और CD तो बराबर है, और AD और BC भी बराबर है। AD और BC भी क्या है? बराबर है। AD और BC भी क्या है? बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? सारी की सारी भुजाएं बराबर हो जाएगी, है ना? क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। नहीं यार देखो, एक चीज देखना, इस कोण के बाजू वाली भुजा AB है ना, तो इस त्रिभुज में इस कोण के बाजू वाली भुजा AD है। तो AB और AD बराबर होंगे। कौन कौन बराबर होंगे? AB और AD बराबर होंगे। क्लियर? कौन कौन? AB और AD क्या होंगे? बराबर होंगे। अब AD इसके भी बराबर है, AD जो है वो इसके भी बराबर है और AD इसके बराबर है। AD इसके बराबर भी है, AD इसके बराबर भी है और J इसके बराबर है। तो चारों कैसे हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। हो गई चारों की चारों भुजाएं बराबर। हाँ, अगर आयत में क्या होता है?
आयत का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। बस आयत में क्या होता है कि सिर्फ आमने सामने भुजा बराबर होती है, और अगर आयत की चारों भुजा बराबर है ना तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब कि ABCD एक वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी है, बराबर है। अब दूसरा सिद्ध करेंगे। दूसरा आराम से सिद्ध हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, मान लीजिए कि विकर्ण AC तथा BD परस्पर, मान लीजिए कि विकर्ण AC, मान लीजिए कि विकर्ण AC, ये सिद्ध कर रहे हैं ना, तथा BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए कि भैया विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। तो त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज COB में, और त्रिभुज COB में ये वाला त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज COB, इसमें, इन दोनों में देखना। देखो, इस त्रिभुज के लिए AB और इस त्रिभुज के लिए BC, दोनों कैसी, जहां से AB और BC बराबर, इसके लिए AB, इसके लिए BC, क्यों बराबर, वर्ग की भुजाएं है। अरे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी ना। इस त्रिभुज के लिए AO और इस त्रिभुज के लिए CO दोनों बराबर होती। क्यों होती, क्योंकि भैया वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसलिए इस त्रिभुज की भुजा AO, इस त्रिभुज की भुजा CO दोनों कैसी, बराबर होगी। इस त्रिभुज के लिए BO और इस त्रिभुज के लिए भी BO दोनों बराबर, क्योंकि BO उभयनिष्ठ है ना, इसलिए BO बराबर BO। अरे उभयनिष्ठ है, मतलब जे वाला त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, और ये वाला त्रिभुज COB दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। भुजा साइड सर्वांग समता से, क्योंकि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब इसके साथ क्या होता है पता है, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, जब दो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण भी कैसे होते हैं, थांबा आराम से। कोण ABO जे वाला, और कोण CBO ये वाला कोण, दोनों बराबर होंगे भैया, दोनों कैसे होंगे, बराबर। CPCT नियम से है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते है ना, है। अब त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में
त्रिभुज COD में। अब ये दोनों त्रिभुज को देखिए, ये वाला और ये वाला। इस त्रिभुज की AD, इस त्रिभुज की AD भुजा इस त्रिभुज की CD भुजा के बराबर होगी। क्यों होगी बराबर? वर्ग की भुजा। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। को काय की भुजा है? वर्ग की भुजा है। AD और DC बराबर होगी। AD और DC बराबर होगी। क्यों होगी बराबर? क्योंकि वर्ग की क्या है? भुजाएं है। और इस त्रिभुज के लिए AO भुजा इस त्रिभुज की CO भुजा के बराबर है। क्यों है बराबर? हाँ, क्योंकि ये वर्ग का एक विकर्ण है। जो वर्ग, वेरी गुड, वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं? समद्वि भाजित करते हैं। मतलब जितनी बड़ी आपकी AO है उतनी बड़ी आपकी CO भी है। AO और CO कैसी बराबर है। और इस त्रिभुज के लिए OD भुजा और इस त्रिभुज के लिए भी OD भुजा, दोनों कैसी है? बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। हाँ, तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज AOD ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। बराबर के ऊपर एस को आड़ा करके लिटा दो तो बन जाएगा सर्वांग सम। है ना कि नहीं? दिख रहा है ना? बराबर के ऊपर एस रहता ना, एस फॉर सन, उसको आड़ा करके सुला दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा सर्वांग सम बन जाएगा। क्लियर? भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना, अर्थ संगत कोण बराबर होते हैं। कोण ADO ये वाला कोण और CDO ये वाला कोण, दोनों बराबर होंगे। तो सोचो, इस विकर्ण के इधर का कोण दोनों बराबर, इस विकर्ण के इधर दोनों कोण बराबर। मतलब विकर्ण BD जो है दोनों कोण B और D को समद्विभाजित कर रहा है। इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। अतः विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता